अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो थर्मोकेमिस्ट्री है। ये टॉपिक एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। ठीक है जी, और ये इसका पहला लेक्चर है। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री को सबसे पहले हम जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जो थर्मोकेमिस्ट्री होती है हमारे पास ये क्या होती है। देखें, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्म हीट को कहते हैं, और केमिस्ट्री यानी कि वो केमिस्ट्री जिसका तल्लुक हीट के साथ हो। तो थर्मोकेमिस्ट्री को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with study of heat changes during chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी आप हीट चेंज है वो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जो स्टडी है वो हमारे पास है थर्मोकेमिस्ट्री। अब देखें, जो रिएक्शन है उसमें बेसिकली क्या होता है। एक रिएक्शन के अंदर जब आपका रिएक्शन के अंदर जब आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होके प्रोडक्ट में चली जाती है टाइम के साथ साथ। अब इस सारे चेंज के अंदर आया कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है या फिर हीट इवॉल्व हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी जो स्टडी है इसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। अब देखें, इसी से अगर हम एक और टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना चाहें तो फिर थर्मो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास क्या होंगे। थर्मो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास क्या होंगे। देखें, मैंने अभी आपको बताया कि जब या तो हीट उसमें अब्जॉर्ब होगी या तो हीट उसमें इवॉल्व होगी, तो ऐसे रिएक्शन जो क्या करते हैं जिनमें लॉस या फिर गेन होता है हीट का, ठीक है, रिएक्शंस इन विच लॉस और गेन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। ठीक है जी। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट का लॉस या गेन होता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हीट का जो चेंज होगा वो चेंज कितनी किस्म का होगा। देखें, चेंज हमारे पास दो किस्म का है। चेंज ऑफ जो हीट है वो हमारे पास दो किस्म का है। पहला क्या है कि हम सिस्टम को हीट दें और वो हीट को क्या करे, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर ले। और दूसरा क्या है, हम सिस्टम को हीट दें और उसको एब्जॉर्ब ना करे बल्कि वो क्या कर दे, इवॉल्व करें। सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कब, रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब कब होगी और हीट इवॉल्व कब होगी। देखें, एब्जॉर्ब उस वक्त होगी जब जो रिएक्टेंट हैं उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, जो प्रोडक्ट हैं उनकी एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और इवॉल्व कब होगी, जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होगी तो हीट इवॉल्व होगी, और जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम होगी तो हीट क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। अब जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसका जो चेंज होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो हीट इवॉल्व होती है उसका जो साइन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव साइन का मौजूद होना ये हमें बताता है कि रिएक्शन के दौरान ये जो हीट है ये क्या हुई है, ये इवॉल्व हुई है। तो हमने देखें जितने भी पॉजिटिव रिएक्शन, जैसे मैं आपको एक अगर एग्जांपल बता दूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो ये क्या है, एक जो है वो क्या है, नेगेटिव चेंज है। और अगर हम क्या करें, हम किसी, मेरे पास मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये हीट चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चेंज वाले रिएक्शन हैं इनको हम क्या कहते हैं, देखें जो पॉजिटिव चेंज वाले रिएक्शन हैं इनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और ये जो नेगेटिव चेंज वाले रिएक्शन हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमने थर्मोकेमिकल रिएक्शन में दो किस्म का चेंज देखा। एक चेंज हमारे पास क्या था, एक चेंज में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही थी और उसको हमने कह दिया कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एक चेंज में हीट इवॉल्व हो रही थी तो हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है रिएक्शंस की, और वो रिएक्शन कौन से होते हैं हम उनको देखते हैं। वो रिएक्शंस कौन से हैं, वो रिएक्शंस हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो चलिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं हमारे पास, इनमें क्या फर्क होता है। देखें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। देखें जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज which occur without external एड। ऐसा रिएक्शन जो बगैर किसी एक्सटर्नल एड के होता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जितने भी आपके पास नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है। और देखें जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उनके बारे में देखें, कुछ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब यह है कि सिर्फ वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और क्या है, रियल होता है। और क्या है, और इसमें एनर्जी प्रोसीड विथ डिक्रीज ऑफ एनर्जी। ऐसा रिएक्शन जो क्या करे, डिक्रीज ऑफ एनर्जी के साथ प्रोसीड करता है, ऐसे रिएक्शन को भी हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। देखिए इसकी चंद एग्जांपल मैंने आपके सामने, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, वो स्पॉन्टेनियस हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं पानी का वाटरफॉल जो है, ठीक है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। एसिड और बेस का जो रिएक्शन है, ठीक है, ये भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस है। इसके अलावा इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह कोल की बर्निंग ऑफ कोल जो है ये भी हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है।
अब दूसरे हमारे पास रिएक्शन कौन से हैं? दूसरे रिएक्शन है हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देखें, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का उल्ट होते हैं। ठीक है जी, मतलब ये कि ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते, ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते या उनको कैरी करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, उनको हमें कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब दोज which require external aid, ऐसे रिएक्शन जिनको बाहर से किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत होती है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने पानी की एग्जांपल देखें। जिस तरह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, रियल होते हैं और एनर्जी की डिक्रीज के साथ, इस तरह जो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ये रियल नहीं होते, नॉन रियल। ठीक है, और इसमें एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पंपिंग ऑफ वाटर एग्जांपल बताई, इसी तरह अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रिएक्शन है जिसमें 2NO बनता है, ये भी एक जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसको लाइटनिंग भी कहते हैं आप। ठीक है, कोल्ड बाहर ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, ट्रांसफर ऑफ हीट जो है कोल्ड टू हॉट बॉडी, ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इसमें हमने सीखा कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ साथ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं और कैसे जो है वो इनका हमारी डेली लाइफ में ताल्लुक है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।